ये है दिल्ली दर्पण। कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है। और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं, और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको यह बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनको भी पता है कि ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं
और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। आज अगर आप देखिए, समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां। और जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो असम के चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, और सबसे लेटेस्ट छगन भुजबल जी हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तो तुरंत उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, जेल की धमकियों से डर नहीं लगता है। आपने जितनी रेड करनी है कर लो, आपने जितने समन भेजने हैं भेज दो, आपने जितने लोगों को गिरफ्तार करना है कर लो। आखिरकार सच्चाई आज नहीं तो कल पूरे देश के सामने आएगी। आम आदमी पार्टी को आपकी धमकियों से डर नहीं लगता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल जाने से डर नहीं लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, चाहे ईडी और सीबीआई की कितनी धमकी आ जाए। थैंक यू। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं, उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें यह बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं। अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। Ma'am, there seems to be inconsistency, dichotomy in the stand of Aam Aadmi Party. On one hand, you say we want to cooperate with the ED in excise policy case. On the other side, you're constantly maintaining a stance that you are going to skip it, the summons. हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ईडी का कोई भी सवाल है तो अरविंद केजरीवाल जी को एक क्वेश्चनेयर के तौर पे भेजा जाए। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जो वो कागज पे लिख के नहीं भेज सकते? ऐसा क्या सवाल है जिसके लिए उनको अरविंद केजरीवाल जी को समन ही करना है, उनको ईडी के ऑफिस ही बुलाना है? ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है, ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। क्योंकि अगर ये सिर्फ सवाल जवाब की बात होती, अगर ईडी को वास्तविक तौर पर अरविंद केजरीवाल जी से कोई सूचना चाहिए होती तो वो उनको एक क्वेश्चनायर भेज देते, वो उसका जवाब दे देंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।